के गोपीनाथपुर आउटसोर्सिंग में अवैध रूप से कोयला चुनने के दौरान हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। पुलिस ने 5 शव को बरामद कर लिया है। मरने वाले में 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। आपको बता दें कि दरअसल गोपीनाथपुर क्षेत्र में लगातार कोयले का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। वहीं निरसा में अवैध उत्खनन के दौरान हुई मौत के मामले में जांच के लिए धनबाद एसएसपी ने एसआईटी की टीम का गठित कर दिया है। ग्रामीण एसपी रेशमा रमेशण की अगुवाई में एसआईटी मामले की जांच करेगी। धनबाद एसडीएम भी एसआईटी में शामिल रहेंगे। घटनास्थल पे ही है और ये जो सामने देख रहे हैं, ये जो ऊपर से जो गिरा हुआ कोयला या चट्टान नुमा चीज़ें और इधर जो बोरियां देख रहे हैं, इस तरह की बोरियां यहाँ से दूर दूर तक आपको चारों तरफ बिखरी हुई दिखेगी। और इसी की अवैध खुदाई करने के दौरान ये हादसा हुआ, ये घटना घटी और जिसमें प्रशासनिक स्तर पे जो जानकारी मिल रही है कि 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग बातें, लेकिन प्रशासन जो है वो यही बता रही है कि 5 लोगों की मौत हुई है। नितेश जी भी हमारे सहयोगी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। नितेश जी, यहीं पे घटना घटी है क्या? निश्चित पर जो कल की वारदात थी, ये गोपीनाथपुर आउटसोर्सिंग है। यहाँ पर जो है कोयले को अवैध रूप से जो उत्खनन किया जा रहा था और यहीं पर अचानक जो है मलबा गिरा और तकरीबन इसमें 6 लोग दब गए थे, जिसमें से 5 लोगों की मौत जो है घटनास्थल पर ही हो गई। इन 5 को रेस्क्यू करके लगभग 5 से 6 घंटा लगा था। बीसीसीएल, सीसीएल और जिला प्रशासन ने रेस्क्यू किया, जिसमें से 4 महिला और 1 पुरुष, इन 5 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। जी देखिए, इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बना दी गई है। स्थानीय लोग हालांकि बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से संजय टोपो से कहेंगे कि वो घटनास्थल को एक बार फिर से दिखाएं तस्वीरें, और जो चाल होता क्या है, चाल धंसना किसको बोलते हैं, वो भी हम नितेश से समझने की कोशिश करेंगे। जो स्थानीय भैया, चाल किसको बोलते हैं? ये जो गड्ढा नुमा है, इसी को चाल बोलते हैं। चाल किसको बोलते हैं? अगर आम ये ऊपर वाला को बोलते हैं। ऊपर वाले को चाल बोलते हैं। घटना यहीं घटी थी? जी हाँ, यहीं पे घटी थी। कैसे जो गिरा हुआ है क्या मतलब मालूम नहीं सर, इतना मैं नहीं देख पाया ना। हाँ। चाल किसको बोलते हैं भैया? ये जो गड्ढा बना हुआ उसी को चाल बोलते हैं। चाल बोलते हैं वो। हाँ? वो दीवार सब है, ऊपर वाला नीचे खाली होल है, ऊपर चाल है, वही चाल धसा, वही धसा है। तो ये मतलब जब नीचे से खुदाई होता है तो मतलब गड्ढा बन जाता है। नीचे से खुद गैप हो रहा ना नीचे से, वो ऊपर खाली हो गया तो अपना वो कमजोर हुआ, बस गिर गया वो, तो उसी में लोग दब गए। उसी में दब गया ना। तो आपको बता दें, 5 लोगों के शव फिलहाल बरामद किए जा चुके हैं। इसमें मरने वालों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। तो लगातार वहां पर जांच की जा रही है। जांच टीम वहां पर मौजूद है। एसआईटी की टीम गठित हो चुकी है जांच के लिए। तो तमाम जांच की प्रक्रियाएं चल रही हैं। ग्रामीण एसपी की अगुवाई में यह जांच होनी है। और चलिए, हमारे सहयोगी धनबाद से ही सीधा लाइव जुड़ रहे हैं कुमार चंदन, फिलहाल 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। क्या आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, और इस मामले में क्या कुछ पूरा अपडेट है, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम बताएं कि ये देखिए, यही वो घटना स्थल है धनबाद जिले के गोपीनाथपुर का इलाका, जहां अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से जो अब तक प्रशासन की पुष्टि है 5 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन अब तक 5 लोगों की ही पुष्टि कर पाया है। और सामने देखेंगे तो ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं, हमारे सहयोगी नितेश यहाँ मौजूद हैं, कि आज भी इसमें यहाँ पे जो डीजीएमएस की टीम है वो पहुँचने वाली है। 2 एसआईटी बनाई गई है इसको लेकर, अलग अलग ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में अलग और जिला प्रशासन के नेतृत्व में अलग 2 एसआईटी बनाई गई है। आज क्या कुछ होना है, इसमें अपडेट क्या है? देखिए, जो रेस्क्यू था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और जो मलबे में दबे हुए थे लगभग 5 लोगों का शव निकाला गया था और उसके बाद रेस्क्यू को बंद कर दिया गया। इसके बाद धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार सिंह के द्वारा एक जो डीजीएमएस से रिपोर्ट मांगी गई है, माइन सेफ्टी एक्ट को लेकर जो है डीजीएमएस से रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर सेफ्टी को लेकर कहाँ चूक हुई है। वहीं धनबाद के एसएसपी ने एक अलग से एसआईटी का गठन किया है, जिसमें धनबाद की ग्रामीण एसपी और एसडीओ को रखा गया और ये एसआईटी की टीम जो है इनको रिपोर्ट सौंपना है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसमें कितने लोगों की मौत
मौत हुई और पूरा प्रकरण क्या है। तो सबसे बड़ी बात जो ये हादसा हुआ था गोपीनाथपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में, जब यहाँ पर लोग कोयले की कटाई कर रहे थे, अवैध रूप से कोयले का खुदाई कर रहे थे, तभी मलबा गिरता है और इसमें 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो जाती है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि और भी लोग दबे हैं, आशंका है, संभावना है, इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि प्रशासन अब तक 5 लोगों की ही बात कर रहा है, पुष्टि कर रहा है और अलग 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 मौतों की संख्याएं बताई जा रही है। देखिए, सबसे पहले इसको समझना होगा, अवैध कोयले के खनन के दौरान जो है ये मौत का कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 2019 में भी यहाँ पर हादसा हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत अवैध उत्खनन के दौरान ही हो गई थी। अवैध उत्खनन के दौरान जो है लोगों के पास कोई आंकड़ा नहीं होता है, कई तरह की बातें होती है कि जो बॉडी था उसको निकाल लिया गया और ग्रामीण लेके भाग गए हैं, लेकिन इसमें कोई पुष्टि की बात नहीं होती। प्रशासन के तौर पर जो पुष्टि हो रही है उसमें 5 सबका ही पुष्टि हो रहा है और 5 लोग ही दबे हुए थे। 5 लोग ही दबे हुए। ये देखिए वो रास्ता वैसे जा रहा है, आप देखेंगे वहाँ पे कुछ सामने दिखेगा कि वो रोक दिया गया, बैरिकेटिंग कर दी गई है, वहाँ पे रास्ता को रोक दिया गया। वो रास्ता वैसे होते होते और वो ओपन कास्ट माइंस जहां खुदाई हो रही थी, जहां हादसा हुआ था, वो स्पॉट सीधे है। वहां पे लोग जो है अवैध तरीके से कोयले का हर दिन खनन करते हैं और इस दौरान ऊपर से जो चाल है वो धंस जाता है। हालांकि स्थानीय लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, जो जहां घटना हुई है वहां गांव में भी नाराजगी है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो घटना घटी है वो पूरी तरह से अवैध उत्खनन का ही मामला है। जिस तरह से लोग कोयले का अवैध उत्खनन करते हैं और हर दिन इस तरह से अवैध उत्खनन का कारोबार यहां चलता है, ये अवैध उत्खनन पे क्यों रोक नहीं लग पाती है? देखिए, धनबाद का एक बड़ा तबका जो है कोयले के अवैध खनन पर ही आश्रित है। एक बड़ा तबका जो है डेली कोयले की कटाई करता है और फिर उसे धनबाद के विभिन्न होटलों, घरों या विभिन्न जगहों पर कोयले का बेचते हैं जो अवैध उत्खनन किया जाता है। लेकिन कई जगहों पर संगठित तौर पर भी जो है कोयले का अवैध उत्खनन किया जाता है और इसमें एक बड़ा तबका जो है धनबाद का वो शामिल है। चाहे वो निरसा की बात कर लें, झरिया की बात कर लें या कतरास की बात कर लें, तकरीबन लाखों की आबादी जो है डेली का, रोजाना आप कहें कि रोजमर्रा की जिंदगी इस अवैध कोयले के ऊपर ही डिपेंड है। वे लोग कोयले की कटाई करते हैं, साइकिल पर लादते हैं और फिर विभिन्न जगहों पर वो कोयले को बेचते हैं। तो बिल्कुल ये घटना स्थल है और सबसे पहले हम घटनास्थल की सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे घटना घटा है, ऊपर से कैसे स्लैब नीचे दबा है और किस तरह से वहाँ अवैध खुदाई हो रही थी। ग्राउंड जीरो पे जब हम पहुंचे तो वहाँ कई बोरियां पड़ी हुई थी। अब भी जब खुदाई चल रही थी, लोग खुदाई कर रहे थे और अचानक से जो चाल धंसा, उसके बाद जो भगदड़ जैसे हालात हुए, जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी, जो लोग दबे हुए थे उनको निकालने की कोशिश हुई। आज 5 लाशें निकली, 5 लोगों की मौत हुई है और जो बोरियां है वो बिखरी पड़ी हुई है। लोग यहां से भाग गए हैं। अब जांच में ही ये पता चल पाएगा। जो एसआईटी की टीमें बनाई गई है, 2 एसआईटी बनाई गई है, इसको लेकर डीजीएमएस की टीम यहां पहुंचने वाली है, वो भी पड़ताल करेगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो जांच रिपोर्ट आएगी उससे सच्चाई पता चलेगा। लेकिन एक और चीज हम यहां दिखाने की कोशिश करेंगे और फिर नितेश भी समझेंगे। सामने आप देखेंगे अभी जो बैरिकेटिंग की जा रही है, यानी कि ये ईसीएल का इलाका है नितेश, ये ईसीएल का इलाका है और घटना के बाद से ईसीएल यहां हरकत में आई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बैरिकेटिंग किया गया है वो हम जब यहां पहुंचे उसके बाद से बैरिकेटिंग देखने को मिल रहा था। जो बाकी जो बैरिकेटिंग के स्पॉट्स हैं वो अब दिख रहे हैं, बोर्ड्स वगैरह अब लाए जा रहे हैं, वो क्या कहानी है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं जो ईसीएल मैनेजमेंट है उस पर खड़ा होता है कि जो सुरक्षा का जो सेफ्टी है, जो माइन सेफ्टी एक्ट है, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। माइंस के चारों तरफ ना गार्डवाल है, ना यहाँ पर कोई सेफ्टी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। और ये ओपन कास्ट माइंस जो है ये बताया जा रहा था कि चालू था और यहाँ पर जो है यहाँ पर काम चल रही थी, लेकिन जो ईसीएल मैनेजमेंट है उसका कहना है कि कुछ दिन से यहाँ पर काम बंद था। तो कुल मिलाकर माइन सेफ्टी को लेकर भी बड़ा सवाल है और इसी को लेकर जो है डीजीएमएस से धनबाद के डीसी ने रिपोर्ट तलब किया है कि माइन सेफ्टी को लेकर जो है डीजीएमएस इस पर जांच करे और पूरे मामले की तहकीकात के बाद वो एक रिपोर्ट सबमिट करे कि आखिर इसमें गलती किसकी है, लापरवाही किसकी है, ताकि उस पर फिर कार्रवाई की जा सके। देखिए, बिल्कुल डीजीएमएस की रिपोर्ट जो मांगी गई है डीसी के स्तर पे, वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो हम बैरिकेटिंग देख रहे हैं, जो लगाया गया, वो सब अभी अपडेट डेवलपमेंट हमको अभी दिखा है। जब हमारी टीम चंदन, और ये देखने वाली बात है कि अब इन मौतों की जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी किसके कंधों पर इन मौतों की आएगी। फिलहाल आपका चंदन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रहा है।